हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार हमेशा आप लोगों को ना कुछ दिखाता रहता हूँ। आज फिर से मैं हूँ NIPVD यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, उसके आदर्श विद्यालय जहाँ पर मैं हूँ फिलहाल। आज मैंने सोचा आपको स्पोर्ट्स रूम दिखाते हैं कि क्या अंतर होता है दोनों में। तो आइए लेके चलता हूँ आपको क्रीड़ा कक्ष, यहाँ लेके चलता हूँ और अंदर घुसते हैं। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ से आपको लेके जाता हूँ कि किस तरह से बोर्ड्स, ये सब कुछ जितने अचीव किया हुआ है सबका यहाँ पर लगा हुआ है एक एक करके। थोड़ा सा अगर इसको हम देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। एक थीम है कि एवरीवन कैन प्ले, सो कम एंड प्ले। इस पर हम चलते हैं और इस तरह से हम काम करते हैं। ये हाउसेज हैं यहाँ के, हेलन केलर, होमर, जॉन मिल्टन, लिपिन। तो ये हाउसेज हैं और ये अचीवमेंट्स हैं जितने अलग अलग अखबारों के अलग अलग जगह पे खेले हुए सब लोग हैं। थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं हम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा कवरेज है ये वाला। अगर हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छा कवरेज है। उसके बाद में इधर अगर आगे बढ़ेंगे तो पंकज राणा की फ़ोटो है जब वो 2015 में गया था जापान एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप देखने के लिए। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लुधियाना वाला है ये, जिसमें नागेंद्र और पूनम है जो 3-3 गोल्ड मेडल लिए थे दोनों ने। उसके बाद में ये आएंगे तो ये बड़ा खास है क्योंकि इस साल हम चैंपियन बने थे 2017 का ऑल इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट ये है। इसमें अगर प्लेयर्स का देखेंगे तो नीचे जो बेंड होके हैं उसमें संदीप है, पंकज है, गोलकीपर है गंभीर, महराज, सोवेंद्र। उसी के ऊपर राइट लेफ्ट अगर जाएंगे तो शोभित है जो कि सेकंड गोलकीपर था, अश्विनी है इंटरनेशनल। उसके बाद में मैं हूँ यहाँ पर एज ए कोच। उसके बाद लूसर हैं जो कि मलेशियन है, ये अंकुर है और ये सोहित है। अगर यही नीचे जाएं तो ये वो ट्रॉफी है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये पहला जो इंटरनेशनल यहाँ से खेला था उसका है, जब मैंने भी पहली बार ब्लाइंड फुटबॉल की जर्सी पहनी थी। और उसके बाद में पंकज राणा, संदीप और सोवेंद्र, ये जो ट्राई नेशन था उसमें लाओस, मलेशिया और इंडिया। नीचे आएंगे तो दीपक रावत जो कि एक पंचकुला में इसने सेंचुरी की थी 2018 में, बहुत अच्छा क्रिकेटर है ये। जो विनर्स का है वो है ये, क्योंकि ये वो चेक है, उसकी रेप्लिका है ये नेशनल्स की। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि लोगों को मिला सकें, जो लोग हैं यहाँ के देख सकें। तो कर्नल सुंदरेशन सर जो यहाँ पर आए थे, इस तरह से हम चलते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊं तो इंडियन फ्लैग सबसे ऊपर है जो कि सोल है हमारी आत्मा। और NIPVD दिव्यांगजन ये हमारा संस्थान का है लोगो, जो हमारा दिल है। इस तरीके से कुछ काम करते हैं। अगर यहाँ से इस चार्ट का फ्लो देखेंगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये वो चार्ट है। बाकी जो वर्किंग स्टाइल यहाँ पर रहती है भाई, वो कुछ ऐसे रहती है कि जो हम लोग काम करते हैं इस तरीके से काम करते हैं हम लोग। यहाँ से आते हैं कि एफिशिएंट, प्रोफेशनल, उसके बाद रोल मॉडल, ऐसे करके चलते हैं। और उसके बाद डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये स्टूडेंट्स का दे यहाँ मिलते हैं। फिर प्रिपरेशन, कंटिन्यूटी, प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, इस तरह से जाता है। और हम एक साथ सपने देखते हैं। ये सिर्फ मेरा ही सपना नहीं है, सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स और हैं फुटबॉल के कैंप के। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यंग ड्रीमर्स फाउंडेशन जो उन्होंने किया था, ये सारे कुछ एक जो मॉनसून रन जो ये खास हमने यहीं पर कराई थी NIPVD में, उसका है। यहाँ पर देखेंगे तो स्पोर्ट्स रूम में बैठे हुए हैं सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बोर्ड और है, फिर मैं आता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। अगर इस तरफ देखेंगे तो इसके ठीक बिल्कुल पीछे जापान ब्लाइंड फुटबॉल का एक और दिख रहा है आपको यहाँ पर। उसके नीचे है ये है आपका बेल्जियम का। तो बेल्जियम का है, ये कुछ मेडल्स हैं, बहुत कुछ जो अचीव किया हुआ है ये वो है। ये 2015-16 का है। ये उत्तराखंड ब्लाइंड क्रिकेट टीम, ये जो हम AMU गए थे तब का है। और उसके बाद ये पहला कैंप। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर है। उसके बाद एक बार सुब्रतो कप में हम गए थे तो वहाँ बड़ी अच्छी यादें हैं। उसका है ये 2016 का। अभी विंग कमांडर है इस वक्त संबलपुर में, जो सैनिक स्कूल है उसके प्रिंसिपल भी हैं विंग कमांडर सौविक भट्टाचार्य जी। तो इन्होंने हमको बड़ा अच्छा फेलिसिटेट किया था वहाँ पर जब हम गए थे सुब्रतो कप देखने के लिए। उसके बाद ये है मोहन। और ये कुछ यादें हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो आप IPL में भी देखते होंगे। और उसके बाद में ये जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर दीपक और रामवीर वो हैं। तो काफ़ी कुछ है इनमें, सब कुछ है। IBFF का है लोगो है,
और अब अगर हम वापस आए तो ये मिश्रा सर जो इससे पहले यहाँ पर थे, अगर इधर थोड़ा सा जाएं 2016 का है ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे येलो ट्रैक सूट में ये हैं एमएल मिश्रा सर। सोवेंद्र का एक बड़ा अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। चलिए ये हो गया कुछ यादें, कुछ हमारी चीज़ें, और उसके बाद में अब ले चलता हूँ आपको एक एक करके कि किस तरह से अंतर होता है। अगर आप देखेंगे इक्विपमेंट की तरफ को अगर हम आते हैं, ये कौन से क्योंकि काम आते हैं प्रैक्टिस करने के, ये वो कौन से अलग अलग साइज के। फुटबॉल में अगर जाएं तो हम ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं भैया, हम स्पेशल लोग हैं, बड़े तगड़े हैं और खेलते हैं ब्लाइंड फुटबॉल। 6 इंटरनेशनल है यहाँ से फिलहाल अभी तक। तो IBFF और जो IPSA है उनके हर गेम्स में हम खेलते हैं। तो ये फुटबॉल है, इसमें ये अंतर होता है, इसमें ज़्यादा बाउंस नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो बाउंस ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये नीचे चलता है, और जब भी बॉल होता है तो ऐसे ज़्यादातर ऐसे करके खेलते हैं। ये साउंड है इसकी जिस पर हम खेलते हैं फिलहाल। ये फुटबॉल क्रिकेट बैट को अगर आप देखेंगे तो सेम बैट है, कोई अंतर नहीं है इसमें, सेम बैट है जो हम लोग भी यूज करते हैं, यानी कि जो साइटेड यूज करते हैं सेम बैट है। अब आते हैं बॉल में, अगर आएंगे ये बॉल है और अंडर आर्म चलती है, क्रिकेट की बॉल है जो हमारे यहाँ ही बनती है, तो ये अंतर है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा और एक क्रिकेट में अंतर है वो है, आप स्टंप्स अगर देखेंगे तो मेटल के स्टंप है, वो इसीलिए है कि बैट का साउंड और इसका साउंड दोनों में अंतर होगा जब बॉल पिच करेंगे। तो मेटल का होता है, हमने फिलहाल हम प्रैक्टिस में जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा हमने देखा कि मेन तो साउंड डिफरेंस है, उस चीज के लिए हम प्लास्टिक के यूज करते हैं स्टंप्स। इसमें दो चीज, इसमें एक तो चोट नहीं लगती, अगर ये गिर भी गया आप इसको फिर से उठा के रख सकते हैं, और दूसरा अगर कोई इसके ऊपर भी गिर गया तो चोट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं। ये अंतर हो जाता है दोनों में अगर देखें तो। ये है क्रिकेट, बाकी इक्विपमेंट सेम होते हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आप बोलोगे कि स्पाइक्स भी रखें ताकि बता सकें कि स्पाइक्स किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता रहना चाहिए कि क्या क्या है और किस तरीके से होता है। तो इसलिए बास्केटबॉल भी रखते हैं, उनको बता सकें कि बास्केटबॉल है क्या, कैसे होता है। बैडमिंटन के रैकेट्स भी आप देख रहे होंगे, सब कुछ इसलिए रखते हैं कि उनको बता सकें भाई इतने सारे गेम्स होते हैं, कल जाके उनको कोई ये ना बोल सके कि कोई किसी और गेम की बॉल दिखा के ये ना बोल सके तो क्रिकेट की बॉल है, वो हमने देखा हुआ होना चाहिए। तो कोशिश यही रहती है यहाँ पर। अगर इधर हॉकी स्टिक रखी हुई है, उसके बाद में बेसबॉल का जो बैट है वो रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा है ताकि इनको सबको दिखा सके, उनको पता चल सके। एक छोटा बच्चा भी है तो उसको पता चल सके कि बेसबॉल का बैट कैसा होता है, वो क्रिकेट बैट की तरह होता है या फिर कुछ अलग होता है। ये इसलिए सारी चीजें कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रख सकें। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ आ जाते हैं, टेबल पर आते हैं, आपको दिखाता हूँ, बहुत खास है। मैं इस तरह बैठता हूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि ये है जो स्नैक एंड लेडर। ये सांप सीढ़ी भाई बचपन में कौन नहीं खेलता, हर कोई खेलता है और हर कोई पहले बोलता है मैं ये लूंगा मैं ये लूंगा। सबसे पहली बात कॉइन्स में अंतर है, ये कॉइन्स में अंतर है। देखिए अगर कॉइन के ऊपर देखेंगे तो सब में मार्क लगा हुआ है। हम जो खेलते हैं अगर हम देखते हैं कलर से ना, लड़ते हैं भाई बहन आपस में, मैंने पीली मेरी हरी मेरी करके, यहाँ ऊपर शेप बना हुआ तो उनको पता लग जाता है कि कैसे क्या है अगर टोटली ब्लाइंड है तो। उसके बाद में इधर अगर इसके ऊपर देखेंगे हम तो ब्रेल में नंबर्स लिखे हुए हैं, डॉट में नंबर्स लिखे हैं, ये देखिए सब ब्रेल में लिखा हुआ है, ब्रेल में सब एनग्रेव्ड है। और जो सांप है और जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर उठी हुई हैं। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको साइड से, ये देखिए क्लियर दिखेगा बिल्कुल, ये ऊपर उठी हुई है। तो ये चीज़ है ताकि जब एक B1 जब चलेगा, ये मान लो कॉइन रख दिया, होल्स इसलिए है ताकि होल्ड कर सके कहीं भी। अब B1 भी खेल रहा है, अगर उसका हाथ ऐसे जाएगा तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अगर ये इधर उधर नहीं जाएगा। अगर ये मान लो होल नहीं होता तो क्या होता है, ये लुढ़क जाती है इधर उधर, तो फिर से वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता। डाइस को अगर हम देखेंगे तो ये डाइस है, इसको हम दोनों हाथ से ऐसे, ये जो क्लैंप है इसको नीचे प्रेस करते हैं एक थंब यूज़ करके, और अपनी जो इंडेक्स फिंगर उसको यूज़ करके ऐसे करके पकड़ते हैं, और उसके बाद इसको ये किया, घूम रहा है, इसको छोड़ा और ऊपर देखते हैं कि ऐसे टच करेंगे, देखा 3 आ गया तो फिर वो यहाँ 3 चलेंगे। तो ऐसे ही करके इसको घुमाया, छोड़ा, फील किया, यहाँ चला कॉइन, तो ये हो गया। उसके बाद में सेम चीज़ आप लूडो में देखेंगे, लूडो भी सेम चीज़ है। मैं कॉइन लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, इसमें भी सेम अगर आप देखोगे तो होल है। क्या अंतर है स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एस,
स्टार्ट यहाँ लिखा है, जैसे येलो का है उसको पता है मुझे यहाँ निकलना है, यहाँ निकल गया, अब ये चल के जाएगा इधर को पूरा, और उसके बाद में फिर वही घर में जाके जो हम जाते हैं अंदर, सेम चीज़ वैसे ही है, बस वही है, एक तो कॉइन्स के शेप में अंदर है, ऊपर अंतर है, और दूसरा डाइस जो है वो इसलिए फिक्स है ताकि इधर उधर ना जाए डाइस, है ना। हम लोग जो खेलते हैं हम तो ऐसे खेलते हैं फेंक के, लेकिन यहाँ पर फिक्स है और उसको फील करते हैं तब खेलते हैं। सेम चीज़ है। अब चेस दिखाता हूँ आपको कि और हमारे पास इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको चेस दिखाता हूँ कि चेस में क्या अंतर है। ये बोर्ड ले लेते हैं, ये देखिए चेस अगर आप देखोगे तो ऐसे है मेरे सामने, अगर हम ऐसे बैठेंगे, मेरा अपोनेंट सामने बैठा हुआ है, तो अगर हम देखेंगे तो ये ब्लैक है, ब्लैक कॉइन में अगर आप देखोगे जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर अगर हम टच करेंगे तो ब्लैक के ऊपर कुछ भी नहीं है, प्लेन है देखिए। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लोज अगर आप दिखाएंगे तो पता लग जाएगा आपको, पूरा प्लेन है, देखिए बिल्कुल प्लेन है। अगर आप व्हाइट पे देखेंगे तो डॉट्स है, ये देखिए व्हाइट के ऊपर डॉट्स है, तो डॉट का आपको डॉट से पता लग जाएगा कि ये व्हाइट कॉइन है, और उसके बाद में ये ब्लैक है। क्लियर हो गया कॉइन। ये साइड से उठा हुआ है, बीच में होल्स हैं। जो व्हाइट स्क्वायर है, अगर आप थोड़ा सा और फोकस करेंगे इसमें, तो व्हाइट स्क्वायर नीचे है, डाउन है, और जो ब्लैक वाला है वो अप है। ये चीज़ है। अब अगर कॉइन यहाँ से निकला, यहाँ चला, तो उसको पता लग जाएगा ये ब्लैक है। अगर वो ऐसा करके भी देखेगा तो उसको पता है अच्छा इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये ब्लैक है। और थोड़ा आगे ऐसे करके देखा, ये व्हाइट है, उसने यहाँ चला हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मार्क है, डिमार्केशन है, एक डॉट है। तो ये अंतर है दोनों में, चेस में जो हम जो साइटेड चेस खेलते हैं और जो वीआई चेस खेलते हैं, उसमें ये अंतर है। दूसरा पजल्स देखे, किसी ने मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम ही कर सकते हैं, ये पजल है ना। अब उसके बाद क्या है, ये निकल गया। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट अगर आप दे रहे हैं तो एक तरह से यूनिवर्सल कंसेप्ट इसलिए हो जाता है। यहाँ क्या था, व्हाइट डाउन था और ब्लैक अप था, जो स्क्वायर्स बने हुए। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज है, ये देखिए सेम चीज है, ब्लैक ऊपर है व्हाइट नीचे है, तो सेम कंसेप्ट है। अब इसको लगाएंगे यहाँ पर, गेम खेलेंगे ऐसे। तो ये पजल्स भी है, वुडन पजल्स हैं, ये बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इसे, और बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मेमोराइज कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमसे बहुत फास्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबका शेप अलग अलग है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और बहुत जल्दी। तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा सकते हैं हम इसमें, क्योंकि जब हम लोग करते हैं तो हम देख भी रहे हैं और उसके बाद करते हैं, जो आप लोग पजल्स करते हैं। लेकिन वो क्या है, उसको पता है, शेप का पता लग जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बना देते हैं। बहुत छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी बना देते हैं। दूसरा अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास एथलेटिक्स का है, देखिए डिस्कस थ्रो है, सब कुछ है, सब कुछ रखते हैं यहाँ पर। ये फुटबॉल का जो स्टड्स है, हाफ स्टड्स, ब्लाइंड फुटबॉल के लिए ये यूज होते हैं। ये अगर आप देखेंगे नजदीक से तो हाफ स्टड्स है। ये फुटसाल शूज भी है, जो टर्फ के फुटसाल शू होते हैं, ये हाफ स्टड्स है। ये पूरा फुटबॉल का नहीं है कि आपको बड़ा स्टड्स होगा, वो नहीं है, फुल स्टड्स नहीं है, हाफ स्टड्स है। इसको फुटसाल जो टर्फ में होता है वो भी बोल सकते हैं, वो चीज़ है। और स्टार्टिंग ब्लॉक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, जब आजकल आपको पता है कि कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है, तो स्टार्टिंग ब्लॉक भी सब कुछ है, स्टार्टिंग ब्लॉक है, सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। जो स्प्रिंटर्स स्टार्ट लेते हैं खासकर 100, 200, 400 के लिए, तो स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ। ये अंतर है कि जब हम लोग वहाँ पे रहते हैं, जब आप साइटेड स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट्स रूम में मिलेगा सब कुछ। देखिए आपने फुटबॉल देखा, आपने दूसरे गेम देखे, बस उनमें थोड़ा सा एडेप्टेशन है। अब थोड़ा सा बाहर निकल के दूसरे रूम में लेके चलता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पावर लिफ्टर्स और जो जूडो है ना वो भी होते हैं, तो दूसरे रूम में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो होता है सिर्फ मेडल्स जो आते हैं हमारे, जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे हर गेम में आ रहे हैं। जूडो चाहे कोई भी गेम हो, स्ट्रेंथ सबको ज़रूरत होती है, कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है सबको। तो उसी हिसाब से ये है हमारा दूसरा रूम स्पोर्ट्स का। ये स्पोर्ट्स का दूसरा रूम है, जो हम जिम भी कहते हैं इसे। एक जिम यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो कुछ जिम के इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पर रखे हुए। जिम के इक्विपमेंट हैं, ये रैक है आपका, स्क्वाटिंग रैक है। तो अभी जो पहले का था कि पहले आप बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, और उसके बाद में हम कहीं भी जाते थे जैसे पार्टिसिपेट करके आ जाते थे। अब वो चीज़ नहीं रह गई, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत बढ़ गया, क्योंकि फैसिलिटीज और पक्स बढ़ गए बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा इंसेंटिव मिल रहा है। आप देखते हैं कि अब जो पैरालंपियंस हैं उनको मेडल जब लेके आते हैं तो पैसा भी मिलता है, और उसके बाद फेम तो है ही।
ये रैक है, उसके बाद वेट्स आप देखोगे तो काफ़ी वेट्स हैं, टायर यूज करते हैं हम कंडीशनिंग के लिए। तो जितने भाई जो मेरे साथी लोग हैं ना सब लोग, उनको बोल देता हूँ भाई किसी का गाड़ी का टायर वायर खराब हो गया तो मुझे दे देना, वही सब है। जिम बॉल है, रोप अगर आप देखेंगे तो रोप भी रखा हुआ है, तो हर चीज़ है, गर्ल्स और बॉयज की सब कुछ है। टायर इसलिए अलग अलग रखने पड़ते हैं क्योंकि दोनों का जो स्टैंडर्ड है स्ट्रेंथ का, गर्ल्स एंड बॉयज, और हमारे यहाँ क्या है ना, नर्सरी से लेकर 12th तक है, हर एज ग्रुप को आपको अलग अलग तरीके से कंडीशन करना पड़ता है। तो इसके लिए सब कुछ वेट्स का भी अगर आप वैरायटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, वेट का वेरिएशन देखोगे छोटे से लेकर बड़े तक है, कुछ बारबल्स हैं, कुछ डम्बल्स हैं, और ये हमारा बेंच प्रेस का है, देखिए बेंच प्रेस का बेंच है। तो अलीको बार और उसके बाद में वेट लिफ्टिंग इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जब आप नेशनल में मेडल लेके आ रहे हैं, पावर लिफ्टिंग और जूडो में जब मेडल लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छे स्ट्रेंथ वाले हैं, क्योंकि जो 12th में जब पहुंच जाता है बच्चा, 12th में जब चला जाएगा तो ग्रोन अप हो जाता है और बहुत अच्छा करता है उसके बाद में, तो उस टाइम में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छे नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छोटे जो इक्विपमेंट है उनसे आप कर नहीं पाएंगे। तो फिलहाल आदर्श विद्यालय का MSBH, यानी जिसको पॉपुलरली जिसको MSBH बोलते हैं आप, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, आइए कभी घूमने के लिए, और स्कूल में आएंगे तो भाई मिलना कभी, और इन्हीं में से कोई इंटरनेशनल खेल रहा है, कोई नेशनल खेल रहा है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जूडो हो, आपका एथलेटिक्स हो, या रोड रेसेस दे जा रहे हैं, ये सब कुछ जा रहे हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पे कुछ नया लेकर। आप में से कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इनका जो सिस्टम है कैसे पढ़ते हैं, क्लासरूम का कभी दिखाइए और कभी कैसे कीजिए। तो मैं परमिशन लूँगा, और अगर मुझे अलाउ करते हैं तो हर चीज़ आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तब तक ये देखिए, और जहाँ आपको मिल जाए तो आगे भी कर देना इनको भी, क्योंकि कई जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।